मैंने कहा था कि जिनका नहीं हो पाया है प्लीज़ आप भी मैसेज करो, कोई पीछे नहीं छूटना चाहिए। जोक्स अपार्ट, बट हाँ मैंने इसलिए बोला था ताकि जब अगली बार आप आओ इस मैसेज के साथ कि हो गया इस बार, तो वो जो खुशी है ना थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो जाएगी आपके लिए भी और हेलो मेरे लिए। एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराधा मिश्रा। स्वागत है आप सबका द प्रेप जोन की आज की इस छोटी सी वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता है, रिसेंटली 20 तारीख को एनडीए और सीडीएस 2 2024 के रिजल्ट्स आए। अब दोनों रिजल्ट लेके नहीं बैठूंगी, अभी मेरे सामने खुला हुआ है सीडीएस का, तो ज़रा इसी की बात कर लेते हैं। तो सीडीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें लगभग 8,796 कैंडिडेट्स जो हैं वो सक्सेसफुल हुए रिटन एग्ज़ाम में। ठीक, और इन्हें करना क्या है, सीधी सी बात है, यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। पॉइंट नंबर 3 को ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि जिन लोगों का क्वालिफाई हुआ है, जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, ठीक है, तो इधर देखो ये वेबसाइट दी हुई है www.joinindianarmy.nic.in। तो जिनका IMA या OTA फर्स्ट प्रेफरेंस था वो जाके इस वेबसाइट पे ज़रा एक बार रजिस्टर कर लीजिएगा खुद को। ठीक है, थोड़ी सी आपसे पर्सनल डिटेल्स वगैरह मांगता है, तो खुद को रजिस्टर कर लीजिएगा। जो आपकी SSB रेट्स हैं वहीं पे आती हैं। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी वहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर लीजिएगा। आई थिंक आज कोई कर रहा था, किसी का मैसेज आया था, बट सर्वर आई थिंक कुछ सही नहीं था उसका। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 दिन में कर लेना, लेकिन कर लेना याद से। ठीक है, अगर आपको SSB इंटरव्यू का कॉल अप लेटर चाहिए तो यहीं पर आता है। ठीक, और उसके बाद टाइम टू टाइम अपना चेक करते रहिएगा, कॉल लेटर वहीं आएगा। ओके, और जो लोग ऑलरेडी अपने आप को रजिस्टर कर चुके हैं उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो वहीं मिलेगा, आपको पता ही होगा। अब बात करते हैं उनका जिनका नहीं हुआ, जो इन 8,796 लोगों में नहीं थे। क्या सिर्फ इतने ही बच्चे थे जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया था? नहीं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर देयर। बहुत सारे लोग थे, हज़ारों लोग थे जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया था। और NDA CDS दोनों मिला दूँ तो भाई लाख तो क्रॉस बहुत आराम से होगा। ठीक है, तो इतने सारे लोगों ने ये एग्ज़ाम दिया तो पक्की बात है सबका तो नहीं होगा, है ना, कुछ ही लोगों का होगा। और उससे बहुत आई थिंक 4 से 5 से 6 7 8 मे बी 10 गुना, 10 भी कम है, 12-15 गुना लोग फेल हुए होंगे। अब ये जो फेल हुए हैं उसमें कुछ तो होंगे जो फर्स्ट टाइमर्स थे, उनको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ पैटर्न वगैरह नहीं पता था, बस ऐसे ही आ गए थे, नॉन सीरियस कैंडिडेट्स थे वो। ठीक है, तो ऐसे थे, उनका फेल होना बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ थे जो लगातार ट्राई कर रहे थे और फिर भी फेल हो गए, और कुछ होंगे जिनका ये शायद आखिरी अटेम्प्ट रहा होगा और फिर भी वो फेल हो गए। मुझे मालूम है तुम सब बहुत लो फील कर रहे हो, होपलेस फील कर रहे हो, अब आगे क्या करें, क्या वापस से पूरा रीस्टार्ट करें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं मन में। इट्स ओके, सब फेल होते हैं किसी ना किसी लेवल पे, किसी एग्ज़ाम में या फिर ज़िंदगी के लेवल पे, कहीं ना कहीं हर कोई फेलियर है। मैं भी एक फेलियर हूँ, आप भी कहीं ना कहीं एक फेलियर हैं, तो उसके लिए लो फील करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक दिन आपने किया, जिस दिन रिज़ल्ट आया था उस दिन फील किया, बनता है, चलो ठीक। लेकिन आज भी मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आए जिसमें आप कह रहे हो कि होपलेस बहुत फील हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है आगे क्या करें, ऐसा लग रहा है कि सब दूर जा रहा है। लगता है, लेकिन अब आप ऐसा फील करके कर क्या लोगे ये बताओ? कुछ नहीं होने वाला है उससे, राइट? तो जो आपके हाथ में है, जो आप कर सकते हो, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले जिनका ये आखिरी अटेम्प्ट था तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है भगवान ने आपके लिए एक बेटर प्लान रेडी रखा हो, है ना। अब यही एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप लाइफ में आगे बढ़िए, इस चीज़ को यहीं पर छोड़ दीजिए। इस फेलियर का बोझ ढोकर अगर चलोगे तो आगे फिर और दिक्कतें आएंगी। इस बोझ को यहीं उतारो और आगे बढ़ो, जो अलग आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं उनकी तरफ जाओ। ठीक, और कुछ हैं जिनके अटेम्प्ट्स अभी हैं, तो याद रखना आपको करना क्या है। सबसे पहले जो आपका भी का रिसेंट वाला पेपर था, उसको पेपर को उठाइए आप, ठीक है, और उस पेपर में देखिए कहाँ पे आपने गलतियाँ की हैं, आराम से मिलाइए। कोई ज़रूरत नहीं है कि उठा के किसी की आंसर की, मैं नहीं कह रही मेरी आंसर की उठा के देखो, मेरी भी मत देखो, तुम खुद से एनालाइज करो। तुम्हारे पास इंटरनेट है, गूगल है, अब तो AI है भाई, ठीक है, तो सारे आंसर्स खुद से एक बार एनालाइज करो, चेक करो कहाँ पे क्या गलती हुई। उन टॉपिक्स को लाइन से आप नोट करिए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 गलत हुआ, भले इसलिए मिस्टेक थी, लेकिन वो क्या टॉपिक था उस टॉपिक को नोट करिए, ठीक है। इंग्लिश के लिए याद रखेंगे, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी भी एग्ज़ाम में आपको कट ऑफ में लेकर आता है। तो बस इंग्लिश आती है से काम नहीं चलेगा। इंग्लिश में अगर आपने
एक्सीलेंट वाला परफॉर्मेंस नहीं किया तो फिर कोई मतलब नहीं है, इसलिए इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। अगेन कुछ लोगों को लगेगा मैं बैठ के यहाँ अपना प्रमोशन कर रही हूँ कि आओ मेरे बैच में आ जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम मेरे बैच में आओ। तुम कहीं से भी पढ़ो लेकिन छोड़ना नहीं है, इंग्लिश को डेली प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। ठीक है, पहली बात इंग्लिश पे ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, जो आप पेपर एनालाइज करोगे सारे टॉपिक्स, जीएस और मैथ्स के सारे टॉपिक्स को एक लाइन से आप नोट डाउन करिए कि कहाँ कहाँ आपने गलतियाँ की हैं। ठीक है, अब आपने एक एग्ज़ाम दिया है तो बिना कुछ पढ़े तो नहीं गए होगे, है ना। जो पढ़ा है उसको अब वापस अब रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि बिल्कुल एकदम ज़ीरो से आप स्टार्ट करिए। ज़ीरो से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे छोड़ा था वहीं से शुरू करो, तभी आगे बढ़ोगे। वापस शुरू करोगे ज़ीरो से तो पता चले नेक्स्ट एग्ज़ाम तक फिर जहाँ आज खड़े हो वहीं पे खड़े हो जाओगे। ठीक है, जितना पढ़ा था उसी पे अब आगे की चीज़ें आप बिल्डअप करिए, उसी को रिवाइज करो बार बार नए नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत पड़ रही है तो पुराने नोट्स में थोड़ा सा और चीज़ें ऐडअप कर लो, रिवीजन करो। जो टॉपिक्स आपको लगता है कि हाँ स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है उनको स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक है, और जो स्ट्रॉन्ग हैं ऑलरेडी उनको और आप स्ट्रॉन्ग करो, और ज़्यादा उसको पढ़ो, ताकि आगे से यहाँ से नंबर कहीं ना जाए। ठीक है, इंग्लिश और मैथ्स आपको पता है सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है, तो उसको सिर्फ प्रैक्टिस दीजिए। लगता है कोई क्वेश्चन टफ थे तो उनको बार बार देखो, वो टॉपिक है बार बार देखो। एक बार कंप्लीट कर लिया, एक हफ्ते बाद फिर से वापस वही स्टार्ट करो। याद रखिएगा, रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। जितना रिवीजन, जितना प्रैक्टिस, उतने अच्छे मार्क्स। ठीक है, और क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, दैट इज़ शेड्यूल। शेड्यूल पॉलिटी वाला नहीं, अपने जीवन का शेड्यूल, पर डे शेड्यूल। एक दिन में आपको क्या क्या करना है, इससे पहले वाली रात को आप क्लियर कर लो क्या करना है। एक अपना शेड्यूल ऐसे बना लीजिए आप। ठीक है, एक दिन उसको फॉलो करो, फिर रात में नेक्स्ट डे का शेड्यूल बनाओ। छोटे छोटे स्टेप्स, ये जो बेबी स्टेप्स होते हैं ना, जब इनको आप फॉलो करके आगे बढ़ते हो तब देखो क्या कमाल करोगे। बस इतना कर लो भाई। ठीक है, और जितने बच्चे लो फील कर रहे हैं भाई मत करो, कोई मतलब नहीं है, उसका आउटकम ज़ीरो ही होने वाला है। लो फील करने से कुछ नहीं होता है। बैठ के तुम टेंशन ले रहे हो कि कोई मेरा मजाक उड़ाएगा, कोई मेरे बारे में ऐसा बोलेगा वैसा बोलेगा, सब तुम्हारे मन में है। ठीक है, किसी को इतना फ्री टाइम नहीं है कि वो तुम्हारे फेलियर का मजाक बनाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या करना है, शांति से अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सुन रहा है, डजंट मैटर। हमें लगता है हमारी ये टेंडेंसी है, जब हमारे अंदर कोई इनसिक्योरिटी होती ना तो हमें लगता है कि पूरी दुनिया हमारी उस इनसिक्योरिटी को ही देख रही है और मेरे पे हंस रही है। असल में दुनिया अपने में मस्त है, अपने में हंस रही हो, तुम्हें लग रहा नहीं तुम पे हंस रही है। ऐसा होता है कभी कभी, हम अगर कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, कहीं हम बाहर निकले हैं, शायद हमारे कपड़े कुछ ठीक नहीं हैं, हम कॉन्फिडेंट नहीं होते तो हमें ऐसा लगता है हर कोई मुझे ही देख रहा है। ऐसा नहीं होता है, हर कोई आपको नहीं देख रहा है भाई। जब तक आप एकदम ही कबूतर ना लगो तब तक कोई आपको नहीं देखता है। ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान रखो अपना, वापस से रीशेड्यूल करो चीज़ें, रीस्टार्ट करो फिर से। ठीक है, जो पहले किया है उसी को आगे बढ़ाओ, जो पहले कर चुके हो उसको वापस से करने की ज़रूरत नहीं है, उसी चीज़ को आप आगे बढ़ाओ। रिजल्ट आते ही मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए कि मैम हो गया, और फिर बहुत सारे ऐसे मैसेजेस थे जिसमें उन्होंने बोला कि नहीं हो पाया, इस बार थोड़ा कम रह गया। ओके, कोई दिक्कत। तो जिसका नहीं हुआ है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फेलियर्स लगे रहते हैं। ठीक है, इतना लो होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई क्या हो गया, अब तो मेरा जीवन ख़त्म है। नहीं, जीवन किसी का नहीं ख़त्म होता है। ठीक है, बस करना यही है जो मैंने अभी बताया है, उतना बस आप फॉलो कर लीजिए। कहीं पर कोई दिक्कत आएगी मुझे मैसेज कर दीजिएगा, और कोई टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रहा है बता दीजिए, मैं पढ़ाने को तैयार हूँ। ओके, हम सब साथ में मिलके खूब मेहनत करेंगे, खूब पढ़ाई करेंगे, और फिर अगले PDF में वो जो 8796 लोग हैं उनमें से कुछ नाम आपके भी होंगे। चलो, अभी के लिए इतना रहेगा। मैं मिलती हूँ अगले किसी वीडियो में या फिर किसी लाइव सेशन में। तब तक लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।